चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सोच झकास होंगे। हम लोग पढ़ने वाले डब्ल्यू स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो फटाफट आप लोग सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डब्ल्यू स्टडी को। मेरे प्यारे बच्चों, डेली आपको 8 बजे रात में क्लास चलता है। डेली आपको साइंस वाले क्लास का, साइंस वाले स्टूडेंटों का डेली क्लास चलता है डब्ल्यू स्टडी पे 8 बजे नाइट में लाइव क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, अभी पढ़ने वाले हैं विलियन सॉल्यूशन। ये बेसिकली क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, सॉल्यूशन, जिसको विलियन कहते हैं। जिसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, आपको अच्छे नंबर लाना है, कम से कम 420 प्लस करना है, आपको कम से कम इतना नंबर प्लस करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो उसके लिए प्यारा सा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स बनाया गया है। इसे आप 91 17 82 30 62 पर आप संपर्क करके आप इसे प्राप्त किया कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से पूछा गया विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघट्य का जो उदाहरण होता है, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, सोडियम स्टेट। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोलरता प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मोलरता नहीं, मोललता है। मोललता को क्या प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन कहा गया है कि मोललता क्या प्रदर्शित करता है। तो मोललता का डिफिनीशन होता है किसी 1 केजी विलायक में, किसी 1 केजी विलायक में, याद रहे केजी विलायक में, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिफिनीशन कहता है विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। किसको? विलय, विलय की किसको? मोलों की संख्या, याद रहे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो इसका मोललता कैपिटल एम बराबर जो होता है, क्या हो जाता है? मोल, मोल बटे केजी हो जाएगा। क्योंकि हाँ, मोलर 1 केजी विलायक में, केजी नीचे ऊपर आपका विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, तो मोल बटे केजी। तो क्या होगा? मोल बटे केजी क्या होगा? इसको प्रदर्शित करने के लिए सूत्र दी जाती है। ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन है जो कि ताप से प्रभावित नहीं होता है। यानी हमारा जो मोललता है वो ताप से स्वतंत्र होता है। मोललता जो है उस पर ताप पे डिपेंड नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए काफ़ी मेहनत करके डेली हम आपको लाइव क्लास देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलियन में अनुसंकन गुणधर्म का उदाहरण है। बउआ आपको बता दें कि अनुसंकन गुणधर्म टोटल 4 होता है। पहला आपका होता है क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद आपका होता है वाष्प के सापेक्ष अवनमन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब। इस तरह से टोटल 4 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि कौन है कि अनुसंकन गुणधर्म का उदाहरण है। ऐसे अनुसंकन गुणधर्म टोटल 4 होता है। पहला है प्रासरण दाब, दूसरा का है आपका वाष्प के सापेक्ष अवनमन, तीसरा का है आपका क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा आपका हिमांक का अवनमन। ये टोटल 4 होता है। 4 में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। घनत्व जी नहीं, द्रव्यमान जी नहीं, ताप बिल्कुल नहीं, क्वथनांक का उन्नयन बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है अर्धप्रागम में झिल्ली से निकलने वाला कण कौन है। तो अर्धप्रागम में झिल्ली से निकलने वाला कण जो होता है, देखो जैसे कि चाय छन्नी है, चाय छन्नी से क्या निकल पाता है? पानी। चाय पत्ती रह जाता है, तो पानी जो होता है विलायक का कार्य करता है, विलायक। तो याद रखना, अर्धप्रागम में झिल्ली से क्या निकल पाएगा? तो विलायक के अणु केवल निकल पाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऐसे इसका पूरा डिटेल पढ़ना है तो मैं केकेजी क्लासेस के, आपको केकेजी क्लासेस के चैनल पे मैं इसका पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। पूरा इसका 1 शॉट, पूरा इसका थ्योरी पढ़ा चुका हूँ इस चैप्टर का। जरूर उसको देखने के प्रयास जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में नमक मिला देने पे बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण है। अगर बर्फ में नमक मिला रहे हैं तो उसका तापमान 0 डिग्री से कम हो जा रहा है, इसका रीजन है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन की वजह से क्या हो जाता है? 0 डिग्री से घट जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन के वो सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अपने तरफ से एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया, कौन सा अनुसंकन गुणधर्म के लिए एक सूत्र है। तो अनुसंकन गुणधर्म का कौन एक सूत्र, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कर दिया आपसे कि सूत्र कौन है, या अनुसंकन गुणधर्म का एक सूत्र के फॉर्म में कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप अपने तरफ से शेयर जरूर कर लीजिएगा इसको, ताकि मुझे भी अपनी अच्छा लगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका करेक्ट ऑप्शन बताने के प्रयास कीजिएगा कि अनुसंकन गुणधर्म के लिए कौन सा सूत्र स्थापित कर सकते हैं। डेल्टा टीबी है, डेल्टा एच है, उसका डेल्टा
केबी है तो क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहे, डेल्टा टीबी जो होता है हिमांक अवनमन को प्रदर्शित करता है, तो अनुसंकन गुणधर्म को ही प्रदर्शित करा ना, क्योंकि उसी का प्रकार है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है विलयन में अनुसंकन गुणधर्म वे गुण हो जाता है जो निर्भर करता है। अगर अनुसंकन गुणधर्म का हम डिफिनेशन पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। वे अनुसंकन गुणधर्म भौतिक रसायन की वह गुण है जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे? तो याद रखना विलय की कणों की संख्या पे होगा। याद रहे विलय की कणों की संख्या पे, कणों के आकार पे जी नहीं, विलायक की प्राकृतिक पर जी नहीं, कणों की प्राकृतिक पर जी नहीं, तो कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। होगा ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता क्या है, इसकी बात किया गया है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है। तो एक बार आप अपनी तरफ से शेयर कर लीजिएगा कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता कितना है। तो ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अपने तरफ से एक बार जवाब जरूर दीजिएगा फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मैं कंफर्म हो पाओ। और आप भी अगर 450 प्लस करना चाहते हैं तो एक दिए गए नंबर आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा 9117 82 30 62 पर आप कांटेक्ट करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको दोनों मिलेंगे, जिसे पढ़कर आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे दिया क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। जिसका करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपको लिए। परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है बाबू, चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु द्रव्यमान जो होता है परमाणु के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो सकेगा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। देखिए भैया, मोल अवनमन स्थिरांक किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन कहा गया है कि जो मोल अवनमन स्थिरांक होता है वो किस पे डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि मोल अवनमन स्थिरांक जो है किस पे डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों बता दें तो याद रखना विलायक की प्राकृतिक पे डिपेंड करता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, विलायक की प्राकृतिक पे करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है वे विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि वे विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे हम लोग कहते हैं समप्रासरिक विलयन। यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। तो K2SO4 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट है बिहार बोर्ड से 12th की तैयारी या 10th का तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है। तो WW स्टडी यूट्यूब चैनल नया बनाया हूँ, मेरा मेन चैनल KKG क्लासेस है। तो आप ये चैनल जो है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। तो आप लोग एक बार इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे आदर्श विलयन के गुण क्या है। देखिए आदर्श विलयन वे विलयन हो जाता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो आदर्श विलयन में क्या मारिएगा, राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वे विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ आपका बी राइट हो जाएगा। अनादर्श विलयन वे विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अपने तरफ से एक बार शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होने वाला है। क्वेश्चन निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चे विलयन का अनुसंख्यक गुण टोटल 4 है। वाष्प दाब के सापेक्ष नमन, क्वथनांक का अवनयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब। यहाँ पर देखा था पृष्ठ तनाव बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं हो सकता, चलकता नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, प्रासरण हो सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रासरण दाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। जो प्रासरण दाब है निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रासरण दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो याद रखना P बराबर CRT होता है। याद रखना
पाई या पी बराबर सी आर टी, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, पाई बराबर सी आर टी या पी बराबर सी आर टी, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है। बुआ शुद्ध जल का पीएच वैल्यू आपका 7 होता है, अगर 7 से कम होता है, अगर 7 से कम है तो वह अम्ल होता है, 7 से अगर कम है तो वह अम्ल कहलाता है, क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह इसके लिए क्या होता है, अधिक होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्षार कहते हैं, भस्म कह सकते हैं। और 7 के बराबर है, के बराबर है, सीधा बराबर कह सकते हैं, तो हमारा जल होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो हिमांक का अवनमन बिल्कुल होता है, क्वथनांक का अवनयन होता है, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन भी होता है, साथ में प्रासरण दाब भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कहा कौन नहीं होता है, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन की बात कर ले तो प्रकाश की संक्रियता बिल्कुल नहीं होता। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं जो कि आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन कम से कम आ ही जाएगा। प्रासरण दाब, ताप बढ़ने पर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि प्रासरण दाब जो है ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे प्रासरण दाब बढ़ता है जब क्या हो जाए, तापक्रम बढ़ेगा। प्रासरण दाब जो है बढ़ेगा तभी जब प्रासरण दाब तापक्रम बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है। तो मोललता, मोललता जो है बेसिकली ताप से स्वतंत्र होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन के लिए वो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घोल का हिमांक और नमन सबसे अधिक क्वथनांक अधिकतम होता है। कौन है जो कि जिसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, यह क्वेश्चन आपसे कहा गया है। निम्नलिखित में से क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना Na2SO4 का, Na2SO4 का क्वथनांक जो है सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन सी में नजर आएगा 1.0 m Na2SO4, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया आप हाइड्रोजन कोलाइड यानी कि HCl तथा H2O की स्थिरवाती मिश्रण में होता है। तो स्थिरवाती मिश्रण में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो 20 पॉइंट आपका 2 HCl होता है, 20.2 HCl होता है। तो याद रखना HCl तथा H2O के स्थिरवाती मिश्रण में होता है, तो ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समुद्री जल का प्रासरण दाब होता है तो 30 ATM होता है। समुद्री जल का प्रासरण होता है 30 ATM होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 से या 7.2 से 7.5 कह सकते हैं, 7.2 से 7.5 के मध्य होता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। या जो ऑप्शन आपको सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 7.4 कह सकते हैं, क्योंकि इसका बीच में ही हुआ, यानी कि ऑप्शन आप सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घोल के 1 kg में उपस्थित घोले की मोलों की संख्या कितना होता है। तो घोलक, घोलक मतलब होता है विलायक। तो विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसका डिफिनीशन पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन आपको भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, वैसे घोल या वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबलता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपसे पूछे एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है, तो वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वहां पे बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा है बिहार बोर्ड के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण इसके लिए क्या है। ये सब नहीं हो सकता है क्योंकि आपको पता ही है क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरण दाब, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन और हिमांक का अवनमन, ये 4 होता है। तो यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन की जगह कोई और भी ऑप्शन दे सकता था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे स्टडी कराएं ताकि आपकी एक भी दिक्कत ना हो। प्रासरण दाब बढ़ता है जब क्या होता है, तापक्रम बढ़ेगा, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ ए राइट हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ने के प्रयास कीजिएगा। बउआ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किए हैं, तो इस मेहनत के रंग लाने के लिए आप मेरा एक हेल्प कर सकते हैं। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक प्यारा सा नोट्स बनाया गया है, वो जो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप 10th 12th आर्ट्स साइंस सभी का हमारे पास अवेलेबल है, आप किसी भी सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है बुआ, क्वेश्चन है 0.01 ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 mgCl2 बिलियन के हिमांक अनुमान कितना होगा। वह ये क्वेश्चन कहा गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एक बार अपने तरफ से शेयर जरूर कीजिएगा। तो लगभग 3 गुना हो जाता है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमारा 30 टोटल क्वेश्चन था, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर इसे आप पढ़ते हो तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इतने बेहतरीन तरीक़ा से क्वेश्चन सेट किए हैं कि आप लोग इतना आराम से एक दिन में याद कर सकते हो और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार चैनल सब्सक्राइब करके कांटेक्ट करके जरूर आप PDF नोट्स प्राप्त करने के प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।